नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। आप एग्ज़ाम में बेहतर जो है ढंग से आपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है इस बार। ठीक है, तो आपका जो है एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्ज़ाम डेट जो है आउट हो चुकी है। तो पहले ही आपको पता था कि 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित किया गया है। आप इस एडमिट कार्ड को, सीटेट के एडमिट कार्ड को setet.nic.in में जो है जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप साइट पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जैसा इमेज में दिख रहा है, और यहाँ से आपको जो है देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ इसको पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपनी एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके के जो है डिटेल्स आपको भरनी होगी और आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले ये तो चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई कि आपका एडमिट कार्ड आपका आ चुका है और अभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल जो है कई बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, एडमिट कार्ड नहीं लेगी। तो मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मेरे पास जो है 10 बच्चों के एडमिट कार्ड रखे, एडमिट कार्ड इन द सेंस उनके एप्लीकेशन नंबर्स रखी थी, जिनमें मैं केवल मैं खुद ही 2 बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाया हूँ। अभी 8 बच्चों के डाउनलोड नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि अभी जो है इनके द्वारा जो है शिक्षा आयोग के द्वारा अभी तक सारे एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुए हैं या अपलोड किए जा रहे हैं। तो अभी जो है अगर आप साइट खोल रहे होंगे तो कई लोगों को सर्विस इज़ अनअवेलेबल दिखा रहा होगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 घंटे बाद वो ऑलरेडी सारे के सारे एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। 14 दिसंबर के बच्चों का एडमिट कार्ड अभी मिल रहा है और 15 दिसंबर के बच्चों का जो है एग्ज़ाम होगा अगर, तो उनका एडमिट कार्ड आपको आज रात में या जो है आज शाम तक हो सकता है, रात में हो सकता है, या फिर नहीं तो कल जो है आपको 101% आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैंने अभी नोटिस किया है, जितने बच्चों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं गया है। मतलब अगर आप कानपुर में है तो कानपुर में ही उनका सेंटर गया है, या फिर जो है आगरा में है तो आगरा में सेंटर गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आगरा वाले को मथुरा जो है दौड़ा दिया हो, इस तरीके से, मतलब ज़्यादा दूर नहीं सेंटर में भेजा गया है। बाकी इनका कोई भरोसा नहीं कि किसको कहाँ पे पहुँचा दें, तो इसका कोई वो नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप चीज़ों को जो है ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात जो है एडमिट कार्ड से, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद जो नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं एडमिट कार्ड के नीचे, उसको रीड कर लीजिएगा। उसको रीड करते हुए चलिएगा कि उनमें क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको नोट करते हुए चलना है। मतलब अपने दिमाग में जैसे एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी लेके जाना है, पानी की बोतल, घड़ी शायद जो है, ये सब लेके नहीं चलना है। सिर्फ केवल एक आप अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी आपको लेके चलना है। वॉलेट भी आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन में कई बार इंस्ट्रक्शन बदल जाते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन का रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, अब कुछ बातों को याद रख। यहाँ तो एडमिट कार्ड की बात हो गई। अब ये देखते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं तो कैसे कैसी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो पहली जो गलती होती है अक्सर, वो है एग्ज़ाम जो है सेंटर में लेट पहुंचते। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर में लेट बिल्कुल नहीं पहुंचना है, अपने टाइम से निकलिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। कई बच्चों को लगता है अरे एग्ज़ाम सेंटर में कौन, ये ऐसा हो ही जाता है कि हम ऐसा मार्जिन लेके चलते हैं कि अरे आधे घंटे का है, अभी मेरे पास 1 घंटे का, मैं तो पास में ही है। और फिर कभी कभी निकलते हैं तो ट्रैफिक फंस जाता है। एग्ज़ाम सेंटर में एग्जैक्ट हो सकता है कि 2 मिनट पहले ही आपसे गेट बंद किया जाए और आप हाथ जोड़ते रह जाएंगे, वो गेट नहीं खोलेंगे। पहली चीज़ तो ये याद रखना। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और वो है लैंग्वेज वाला सेक्शन। जब आप पेपर देखते हैं, जब आपको पेपर एक मिलेगा, देखिए ऐसा मान लीजिए पेपर मिलेगा, सॉरी ऐसा समझ लो कि जब आपको एडमिट कार्ड मिलता है तो आपने एडमिट कार्ड जब फिल किया था, तो आपने फॉर्म जब फिल किया था तो उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला सेक्शन था। अगर लैंग्वेज 1 में, ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में हिंदी लिखा हुआ है, अगर लैंग्वेज में हिंदी 1 लिखा हुआ है और लैंग्वेज 2 में जो है
अगर इंग्लिश लिखा हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जब पेपर आपको मिले तो लैंग्वेज 1 में जो पोर्शन है जो कि उसको ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 2 वाले पोर्शन को ध्यान रखिएगा। तो इसको बिल्कुल गलतियां मत करना, क्योंकि अक्सर बच्चे पहली बार जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो लैंग्वेज में पोर्शन को गलत कर देते हैं। मतलब 90 क्वेश्चन तक तो आप बिल्कुल सन्नाटे से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, बेधड़क सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन जैसे 91वां क्वेश्चन आए आपके पास, मैं फिर से कह रहा हूं 91वां क्वेश्चन आए, वैसे ही आप ना पहले एडमिट कार्ड देखना कि लैंग्वेज 1 में मेरा हिंदी है कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो तुरंत जो है नंबर 4 मतलब चौथा ही नंबर होगा, क्योंकि 1 2 3 3 पोर्शन आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो एक तरीके से चौथा पोर्शन जब आपका आएगा तो उसमें हिंदी होगा और हिंदी को ही लगाइएगा अगर एडमिट कार्ड है तो। वहां से ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ऐसे पोर्शंस को ध्यान रख करके चलना, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। अक्सर पहली बार एग्जाम देने वाले बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, हमने भी गलतियां की थी, क्योंकि ये ह्यूमन एरर होता है। हम चाहे जितना कोशिश करेंगे वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन जब एग्जाम में पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से अगर पेपर आता है तो हम इतना खुशी हो जाते हैं, इतना एक्साइटेड रहते हैं और एकदम से भड़बड़ा करके जो है उसको जो है नोट आप रीड करते हैं और क्वेश्चंस को गलत पढ़ लेते हैं। जैसे गलत क्या पढ़ते हैं, सही क्या है गलत क्या है ना, ट्रू और फॉल्स वाला पोर्शन आता है तो हम अक्सर जो है उसमें गलतियां कर देते हैं। कथन और कारक वाले क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, मैंने पूरा एक पोर्शन कथन और कारक का कराया है, इसलिए उसको देख करके जाइएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ओएमआर जब शीट भरिएगा तो एक एक पोर्शन सॉल्व करके ओएमआर भरिएगा। मतलब आपने 30 क्वेश्चन सीडीपी का कर लिया तो 30 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर भर दीजिएगा। फिर जब आप जो है मान लीजिए फिर ईवीएस का पोर्शन आपने करा तो फिर ओएमआर भर दीजिए। इस तरीके से ओएमआर भरिएगा। आखिर में ओएमआर भरने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर 1 सेकंड 1 मिनट का भी मौका नहीं देगा, आपसे कॉपी तक छीन लेगा, मतलब ओएमआर छीन लेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ों को याद रखिए, बाकी जो है नॉर्मल है, बिल्कुल बिंदास होकर के पेपर दीजिए। मैं आप एक चीज़ और है कि आखिर समय है, कल का वक्त है, तो आप जो है कुछ चीज़ों को पढ़ते हुए जाइए, जितना हो सके टैगवर्ड वाला पोर्शन जरूर तैयार कर लीजिएगा। हिंदी का मेरा कंप्लीट वीडियो एक देख लीजिएगा। हिंदी का जो है अभी मैंने जो है थ्योरी वीडियो एक अपलोड किया, बस केवल उसको देख लीजिएगा। वो थ्योरी वैसा नहीं है जो कि बहुत समय लगाए, वो मैंने केवल इसलिए दिया है कि एक बार आप अपने दिमाग में कैसे कैसे शब्द आते हैं उसको जानकारी हो जाएगी। तो वो थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को जो है करके जाइए। और अधिगम विकार के संबंध में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मेरा जो है 1 हफ्ते का जो है 1 से 2 हफ्ते का जो है वीक का जो वीडियोस हैं उनको देख करके जाइएगा ज़रूर, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है और भी कोई ऐसी न्यूज़ अभी आई नहीं है एग्ज़ाम्स के। एडमिट कार्ड अभी बहुत सारे बच्चों के नहीं डाउनलोड हो रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शाम तक जो है आपके डाउनलोड हो जाएंगे। शाम नहीं होगा तो कल तो हो ही जाएगा हर हाल में। 15 तारीख वाले बच्चों का भी एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सभी अपने जो है इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो मैंने अभी बात बताई है उनको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है न्यूज़, और 14 तारीख के एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।